नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एनडीटीवी स्पेशल। मेरा नाम है आदित्य झा और दीपों का त्योहार दिवाली नजदीक है। सूर्यनगरी जोधपुर में इन दिनों मिट्टी के दीपक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए, यूं तो शहर भर में कई जगह मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है साहब। जोधपुर में मुस्लिम परिवार सालों से दिवाली के मौके पर मिट्टी के दीपक बनाकर कौमी एकता का संदेश देता है। ये परिवार हर साल दिवाली के मौके पर हजारों दिए बनाता है और वो दिए जोधपुर शहर के घरों में जलाए जाते हैं। मिट्टी के दियों की जगह अब ज्यादातर लोग लाइटों से अपने घर को सजाने लगे हैं। ये मिट्टी के दिए बनाने वाले के लिए संकट भी पैदा करता है, लेकिन हमेशा की तरह इस साल भी ये परिवार दिए बनाने में ही जुटा है। मंदिरों और घरों में रोशनी भर देने वाले लोगों से आपको आइए रूबरू करवाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपोत्सव का पर्व आने वाला है, उससे पहले किस तरह से है जो दीप बनाए जाते हैं और दीप बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हम इस वक्त है जोधपुर के सालावास गांव में, जहां इंटरनेशनल जो है इकबाल भाई, जिनके मिट्टी से बने हुए बर्तन देखने के लिए विदेशों से कई बड़े बड़े राजदूत यहाँ आकर गए थे। लेकिन दीपावली की सीजन है और पिता पुत्र और पूरा परिवार है जो मिट्टी के दिए बनाने में जुटा हुआ है। किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, पहले कितने इस गांव में लोग थे जो दियो और मिट्टी को लेकर काम करते थे और आज क्या स्थिति है, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे जो इकबाल भाई है उनसे। किस तरह से जो है ये उनका आप देखिए, किस तरह से चाक पे जो है ये दिए बनाया जा रहा है उनके बेटे रमजान द्वारा, और इकबाल भाई से बात करेंगे। सर नमस्कार साहब, क्या बात है, दीपावली की तैयारियां चल रही है? पूरी तैयारियां चल रही है दीपावली की। कैसे ये दीपक वगैरह बन रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आज के तारीख में? अब करना पड़ता तो बनाना तो पड़ता है, हुक्म क्या करें, बनाना बहुत जरूरी हो गया। दीपक बिना तो कुछ है नहीं। त्योहारों में तो ये खुशी का त्योहार है और खुशी के दीप जलता है और बहुत अच्छा पर्व है, बहुत शानदार पर्व है, ऐसा होना चाहिए सबसे बढ़िया। एक दौर हुआ करता था पूरा गांव में आपके, जो अगर बात की जाए 40 से 50 परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब दिनों दिन घटते जा रहे हैं। क्या कारण है? कारण सर इसकी थोड़ी डिमांड कम हो गई और इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा बढ़ने लग गया। पहले डिमांड कम ही, अब इसके द्वारा थोड़ी मटेरियल का खर्चा बहुत महंगा हो गया। सरकार की तरफ से कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो हमारा थोड़ा काम आगे बढ़ता रहेगा, नहीं तो ये कमजोर होता जाएगा, दिनों दिन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। ये बात है सर। मिट्टी लाने में किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है और मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं? ये लोग ये जानना चाहते हैं। दिखने में दीपक है, दीपावली पे प्रज्वलित होंगे, लेकिन ये मिट्टी आती कहाँ से, कितनी इसमें मेहनत लगती है आप लोगों की? मिट्टी सर बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या है मिट्टी का, क्या इतने पैसे लेते हो। मिट्टी की लोगों को अहमियत का पता नहीं है अभी तक। तो मिट्टी हम पहले नजदीक से लाते, अब हम मोकलसर जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मोकलसर रायतल गाँव, वहाँ से मिट्टी लानी पड़ती है। वो खेत वाला मन से रॉयल्टी लेता है, फिर किराया लेता है, भाड़ा लेता है, फिर हम ला के यहाँ खाली करते हैं। तो बहुत अब मिट्टी की अहमियत बहुत होगी। लोग समझते नहीं है कि मिट्टी है क्या है। अरे मिट्टी नहीं है, मिट्टी की अब अहमियत बहुत बढ़ गई है और बुरादा महंगा हो गई, लकड़ी महंगी हो गई, हर चीज महंगी वाला हो गया और आगे डिमांड इतना है नहीं। ये बात है सर। क्या लगता है इस बार दीपावली की सीजन पे लोगों ने जो है चाइना की लाइटों का बहिष्कार किया है और खुद के जो दिए जो है उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी इस बार? बहुत अच्छी बात है साहब, होना यही चाहिए सर, होना भी ये भी दुनिया हमारे भारत के अंदर तो ये भी होना चाहिए भाई मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का दिया प्रयोग में ज्यादा यूज करो तो बहुत बेहतरीन पर्व त्योहार है। इसके लिए मिट्टी शुभ मानी जाती है। शुभ त्योहार पे मिट्टी की सबसे पहले हर आप कोई भी मुहूर्त हो, कोई भी मैन फंक्शन हो तो पहले मिट्टी की बर्तन आता है, फिर पूजा के लिए वो काम आता है, फिर बाद दूसरा काम तो वो बाद में आता है। पहला मिट्टी का काम ही आता है, कोई भी पूजा पाठ हो आप पहला मिट्टी का बर्तन काम आता है मिट्टी के अंदर। एक चीज जानना चाहेंगे हम लोग, आप लोगों का ये धंधा पूरे साल नहीं चलता है, कितना चलता है? 4 महीने 6 महीने? 4 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता है। दीपावली का 1 महीने का त्योहार है, दीपावली का 1 महीना चलता है, उसके बाद में 2-3 महीना स्टॉप रहता है। उसके बाद में गर्मी आनी शुरू होती है तो फिर मटकों की सीजन आती है, उसके बाद में कोई कारोबार नहीं है, फिर ठप है। पहला के जमाने में तो हांडी है, हर चीज दही के लिए, सब्जी के लिए वो लेता, अब तो वो जमाना सिर्फ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है जी। ये बात
ये वो परिवार है जो आप देखिए दीपक बना रहा है। हिंदुओं का त्योहार है, मुस्लिम परिवार है जो दीपक बना रहा है, और मुस्लिम परिवार आज से नहीं सदियों से बनाता आ रहा है। अगर बात की जाए जिस तरह से जो है पूरा सालावास इलाके में करीब 40 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, लेकिन आज घटकर वो करीब 10 के करीब रह चुके हैं। लेकिन हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है ये दीपक बना रहे हैं और कितनी इनको मजदूरी मिलती होगी, क्योंकि युवा है, कई सपने देखते हैं, लेकिन अपने पिताजी का जो है खानदानी जो धंधा है उसको ये काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान है। रमजान भाई, क्या आप लोग अपने पिताजी की जो है वसीयत जो कह सकते हैं पूरी परंपरा वाला काम आगे बढ़ा रहे हो? कितनी खुशी मिलती है और आपके भाई नहीं करते? देखिए सर, अभी बहुत मतलब महंगाई हो गई है और अभी इतना काम नहीं है सर पहले जितना, क्योंकि इसका अब मतलब इतना चलन नहीं है सर, इसीलिए काम बहुत कम रहता है सर। इतनी डिमांड भी नहीं है। दीवियों की तो डिमांड होगी इस बार, तो उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। आप अब की बार दियों की तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मतलब इसका मिट्टी का बहुत इस्तेमाल करने को कहा है लोगों को। उन्होंने एक चीज और बोली थी, एक देश एक उत्पाद, जहाँ का जिला जहाँ का उत्पाद है उसको प्रोडक्शन को दिखाना चाहिए, लोगों को खरीदने के लिए आगे आना चाहिए। तो उत्पाद आपके बढ़ेंगे इस बार, उम्मीद करते हैं इस बार? बिल्कुल सर, हम उम्मीद रखते हैं। और हमारा जो समुदाय है सर मिट्टी के बर्तनों का, तो इस बार डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी सर। उम्मीद है सर, ज़्यादा से ज़्यादा सर लोग जागरूक भी हो रहे हैं इस चीज़ से, मिट्टी से, कि मिट्टी किस चीज़ के लिए यूज करनी चाहिए सर। तमाम वो लोग हैं जो बदलते वक्त के साथ भले ही जो है अपना पेशा बदल लिया हो, लेकिन रमजान जैसे लोग हैं जो आज भी अपने पुश्तैनी जो परंपरा है, जो धंधा है, उसको निभा रहे हैं। और यही कारण है कि दीपावली की सीजन में जो रमजान है जो लगातार दिए बना रहा है। उम्मीद की है कि इस बार की दीपावली की सीजन में इनको काफी जो है उम्मीद है कमाई होगी, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से लोग इस धंधे से खत्म होते जा रहे हैं, जो एक कला है वो समाप्त होती जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है इकबाल जैसे बुजुर्ग और रमजान जैसे युवा मिलकर इस मिट्टी के बर्तनों को बना करने का काम कर रहे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, दीपक बनाने से पहले किस तरह की विधि होती है, कैसे आप लोग बनाते हैं? ये पहला ऐसा है कि मिट्टी लेते हैं, गीली मिट्टी आती है वहाँ से लाते हैं ना, खान के अंदर से तो गीली होती है। उसके बाद में उसको धूप में सुखो कर एकदम ठोकर पाउडर बनाना पड़ता है। पाउडर बना के फिर उसको छालनी से छान कर फिर उसका घोल बना के तैयार कर, फिर मिट्टी हाथों से पीस बना के, छोटे छोटे पीस बना के फिर उस मसल के फिर यूज करते हैं जी। मिट्टी ऐसे नहीं होती, जैसे आटा कैसे खाना के लिए तैयार करते हैं वैसे ही मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। जितना आटा अचला मसलेंगे जितनी रोटी अच्छा पकेगी। तो इसकी मिट्टी की यही खासियत होती है कि जितनी ज्यादा उसको कमाएंगे जितनी खूबसूरती उसमें ज्यादा आएगी। मिट्टी की ये खासियत ये होती है सबसे बड़ी खासियत। यानी कि मिट्टी सिर्फ लाने से, दीपक बनाने से नहीं होता है, उसको पूरा बारीकी से पीसना पड़ता है। पिसाई के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से जो है उसको छानना पड़ता है, छानने के साथ उसको भिगोने के बाद में पकाया भी जाता है। कुछ मैं आइटम दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से जो है विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो यहाँ के उत्पाद देखकर काफी खुश होते हैं। आप देखिए किस तरह से मिट्टी के अलग अलग रूप बनाए हुए हैं। वेलकम है, ऊंट है, कैमल है। आप देखिए ये अमेरिकी राजदूत है टिमोथी जे थॉमस जो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से जो है इकबाल भाई से पूरा ये जानकारी ली थी कि किस तरह से जो है मिट्टी के ये लोग बर्तन बनाते हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृति है। हालांकि एक परिवार कम होते जा रहे हैं, लेकिन इकबाल जी जैसे लोग हैं अभी भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और इस दीपावली उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जो दियों की जो दीपक बनाए जा रहे हैं उनसे काफी इनको रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, जिला उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रशासन से कहा था, लोगों से आह्वान किया था, उसका असर भी इन जैसे इकबाल भाई जैसे लोगों को देखने को मिलेगा। और यही इसी उम्मीद के साथ आज भी ये इस परंपरागत धंधे से जुड़े हुए हैं और दीपावली पर लोगों के घर में रोशनी करने के लिए दिए बना रहे हैं। जोधपुर के सालावास से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।